सभी का मंगलो नमस्कार। नवरात्रे अपने आप में ही एक अद्भुत शक्तिशाली तरंगों से तरंगित दिन होते हैं। एक एक सेकंड, प्रति पल, प्रति क्षण क्या कहते हैं शुभ होते हैं। इन दिनों में मतलब क्या कहते हैं आपका किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। सारे सेकंड शुभ मुहूर्त लिए हुए रहते हैं, अबूझ होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन दिनों में पूजा पाठ के साथ साथ हमें अपने जप को बहुत अधिक बढ़ाना चाहिए, जिसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, सनातन वैदिक धर्म में जितने भी तीज, त्योहार, पर्व आदि आते हैं, सब अपने आप में वैज्ञानिकता से भरपूर है। लेकिन कुछ पर्व ऐसे होते हैं, बड़े त्योहार, जो जिसमें क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्रों का कई तरह के एक ऐसा समावेश बनता है, ऐसी युक्ति बनती है कि वो विशेष क्या कहते हैं ऊर्जा से तरंगित रहते हैं। बड़े शक्तिशाली, प्रभावशाली दिन होते हैं। इसीलिए हमारे को इन दिनों में अधिक से अधिक पूजा पाठ पे जोर देना चाहिए। और जितना पूजा पाठ तो चलो फिर भी एक सीमा होती है, ये पाठ करना है, वो करना है, लेकिन उसका जप पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। चलते फिरते बैठ कर भी, मैं तो इतना ही कहूँगा मैं, ठीक है। इसके अलावा किसी प्रकार का आप ये याद रखिए कि भगवान हमारी भावनाओं को चाहता है। हमारे क्या कहते हैं पूजा पद्धति से भी ज़्यादा हमारी भावनाओं को चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूजा पद्धति को हम छोड़ दें या कोई उसमें ढील दे दें, ढील बिल की बात नहीं है, लेकिन भावना है, ठीक है ना। यहाँ पे कार्य इसी टाइप का करना चाहिए जिससे कि हमारी श्रद्धा बराबर बढ़ती जाए, बनी रहे नहीं बढ़ती जाए, अगाध श्रद्धा जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे दुर्गा सप्तशती को भी कहते हैं आम क्या कहते हैं पठनीय पुस्तक की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। पुस्तक भी ना बोलिए, महाग्रंथ है ये। दुर्गा सप्तशती बहुत ही अद्भुत है। एक एक श्लोक उसके क्या कहते हैं तंत्रोक्त हैं, यूँ समझ लीजिए भरपूर तरंगित है, मतलब तरंगों से तरंगित रहते हैं, ऊर्जा में है। इसमें पढ़ने के लिए, आपको पठन के लिए, आप में खास तौर पे जो वीडियो जो बना रहा हूँ, अपने विचार रख रहा हूँ, ये उन नौजवानों के लिए रख रहा हूँ या उन लोगों के लिए रख रहा हूँ जो नौजवान और बड़े हो गए हैं लेकिन वो करना चाहते हैं, देश विदेश में रहते हैं। उनकी ड्यूटियाँ कुछ इस टाइप की कि उनको खुद को इस समय नहीं मिलता है। वो बड़ी मुश्किल से, लेकिन फिर भी चाहते हैं अपने धर्म का निर्वाह हो, अपने नवरात्रि मनाए जाएँ। तो उनके लिए विशेष तौर पर बनाया मैं बोल रहा हूँ मैं कि आपको, चलिए मैं सशक्त पाठ बताता हूँ। आप उसमें अगर आप पाठ करना चाहते हैं, उसमें संक्षिप्त चलना चाहते हैं, तो केवल 5वां 11वां अध्याय प्रतिदिन पढ़िए, ठीक है। गीता प्रेस की, मैं गीता प्रेस गोरखपुर की मैं दुर्गा सप्तशती का मतलब वो पढ़ता हूँ मैं, तो आप सब श्लोक की दुर्गा सप्तशती पढ़ लीजिए। शुरू का सबसे पहला वही है। उसके बाद सीधा ही क्या कहता है, आप छोड़िए सारी चीज़, सीधा ही 5वां 11वां अध्याय डेली पढ़िए और क्षमा याचना पढ़िए। आप हिंदी में पढ़िए, संस्कृत में छोड़ दीजिए। दूसरा आपका फिर ये आता है, आप इसमें और बढ़ाना चाहें या उतना ही हिस्सा करना चाहें तो क्या कहते हैं आपको जो कहना चाहिए वेदोक्त रात्रि सूक्तम है, जो हिंदी में पढ़िए आप। उसके अलावा कहते हैं एक और भी है, ऋग वेदोक्त देवी सूक्तम, भर में मत पढ़िए, उसमें दे रखा है वेदोक्त रात्रि सूक्तम, हिंदी में पढ़िए, संस्कृत नहीं आती तो। दूसरी चीज़ आपका यहाँ पर यह आता है कि तंत्रोक्त ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम। इसमें दुर्गा सप्तशती के अंदर दोनों हिंदी संस्कृत दे रखे, लेकिन जो तंत्रोक्त देवी सूक्तम है वो हिंदी में नहीं है। इसलिए उसमें हो सकता है लगभग सभी को कठिनाई है संस्कृत बोलने में। तो यह है, भाषा एक ही प्रयोग में लानी है, इस चीज़ पे गौर कर लीजिए। अब मैंने जितना बताया आप कंबाइन करके भी इसको कर सकते हैं। और इसमें एक और भी चीज़ जोड़ लीजिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, वो पहले वाले में भी जोड़ लीजिए, बाद वाले इसमें भी जोड़ लीजिए। मतलब मैंने बताया ना इसको कि जैसे भी आपको मन करे वैसे पढ़िए आप। मन का मतलब 2 हिस्से में करके भी, आपको खाली सूक्तम पढ़ने हैं तो आप सूक्तम पढ़ लीजिए आप, ठीक है। 2 सूक्तम बता दिए आपको मैंने, वेदोक्त रात्रि सूक्तम, ऋग वेदोक्त देवी सूक्तम। इसी प्रकार से आप जो कि हिंदी में पढ़ सकते हैं, संस्कृत हिंदी दोनों में है गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती के अंदर। इसी प्रकार से आपका क्या कहते हैं एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी इसके साथ जोड़ लीजिए आप, बड़े पावरफुल बन जाते हैं। प्रतिदिन भी करें अच्छी बात है, 5वां 11 अध्याय प्रतिदिन करें अच्छी बात है। आगे पीछे पहले सबसे पहले सब श्लोक की दुर्गा सब श्लोक की पढ़ लीजिए और सबसे लास्ट में क्षमा याचना कर लीजिए, ठीक है। सभी हिंदी में, सोने में सुहागा है, मतलब कहने करता आपको जैसा करना चाहे कर लीजिए आप। और इस दुर्गा सप्तशती की दुर्गा जो है क्या कहते हैं दुर्गा सप्तशती की जो है
इसको और क्षमा याचना को तो आप सभी में जोड़ सकते हैं। मैंने कई तरह से बताया, थोड़ा लंबा बन रहा है लेकिन समझाने में आपको आ रहा है, इसीलिए मैं कहने जा रहा हूँ। समय देखिए जी, ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बढ़िया होता है, लेकिन क्योंकि नौजवानों को या कईयों की ड्यूटियाँ इस तरह की होती है देश विदेश में, जहाँ पे उनको समय कई बार रात्रि का ही मिलता है, तो ये एक एक मैंने कहा ना पल शुभ, जिस समय आप शुरू करो उसी समय शुभ है। आप करने वाले बनिए अगर आपके भाव उठें तो, और नहीं तो निवारण मंत्र आप याद कर लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये याद कर लीजिए अच्छे ढंग से। आप इसकी एक माला स्टार्टिंग में करनी है, एक माला बाद में करनी, जो भी पाठ आप नवरात्र के दिन करते हैं, ठीक है ना। ये याद रखिए, आरंभ उससे होगा, समापन भी इस माला से होगा, ठीक है। और उस बीच में जो आपको बताया वो सारी चीज़ें, तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट होता है। नहीं तो कोई बात नहीं, जो आपको समय मिलता है उस हिसाब से करिए, भोग फल मीठा जो भी आपके पास वो चढ़ाइए। नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप जोत बत्ती भी नहीं कर पा रहे हैं वो ठीक है, सबको मालूम जोत बत्ती करना, कुछ थोड़ा प्रसाद चढ़ाना, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका जो भी आप अपनी तरफ से जो भी कुछ भेंट पूजा कर सकते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, पाठ करिए, वो नहीं होता खाली मंत्र करिए आप, ठीक है ना। ये मैं कहना चाहता हूँ। ये तो हुआ दुर्गा जी का, लेकिन फिर भी इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी कम से कम जिस पसंदीदा देवी देवता इष्ट का आप जाप करते हैं, वो राम राम करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं, राधा राधा करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, शिव शिव करते हैं, आप करिए, करने वाले बनिए, ठीक है ना। मंगल कामना, नमस्कार। फिर भी अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देखिए, मैंने उसके अंदर पूरा लेख लिखा है, कि मूलतः तो मैं लेखक हूँ, विचारक हूँ, तो उसके अंदर पूरा लेख डाला हुआ।